हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति साइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 8 की एसएसटी जो न्यू बुक है, इसका चैप्टर नंबर 3 द राइज ऑफ मराठास। इसके आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जो बिग क्वेश्चन है आपके ये और जो आपके एक्सरसाइज के बीच के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लेट्स एक्सप्लोर वाले या थिंक अबाउट इट वाले, वो वाले, एंड लास्ट में जो आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग इस वाली वीडियो में हम लोग सब कुछ कवर अप करेंगे। आप लोगों को पता है कि मैं इस तरीके से आप लोगों के लिए नोट्स मैंने बना रखे होते हैं प्रॉपरली। हर एक चीज के आपको ये नोट्स चाहिए होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं एक चीज एडवाइस करूंगी, बिकॉज आई थिंक मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली सिर्फ पीडीएफ में से पढ़ने लग जाते हैं। अब उन्होंने ना तो प्रीवियस वीडियोस देखी है, ना उन्होंने ये वाली वीडियो देखी है कि मैं क्या समझा रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स कराते हुए। अगर अगर आप एकदम से सिर्फ और सिर्फ उस वाली वीडियो पे लैंड करोगे, आप सीधे सिर्फ जो आपका पीडीएफ है सीधे उस पे लैंड करोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से शायद से क्लियर ना हो पाए, आपको लगे यार बहुत अलग है ये तो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए पहले एक बार वीडियोस को देखो। इससे पहले जो हम लोगों ने 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को कंप्लीटली समझा है, वो वाली वीडियोस भी आप लोगों को बच्चों को काफी ठीक लगी है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर मुझे लगता है कि हाँ कोई बच्चे हैं जिनको वीडियोस बहुत अच्छी लगी है, तो उनको तहे दिल से उस टाइम में शुक्रिया करती हूँ, भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, अब देखो, और इसके बाद जो यहाँ पर हमारा बिग क्वेश्चंस वाला पार्ट है, इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है बिग क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। कहते हैं हु वर द मराठास, आखिर मराठास कौन थे, ये तो हमको पता ही चल गया। एंड हाउ डिड दे मैनेज टू बिकम द लार्जेस्ट पैन इंडिया पावर बिफोर द ब्रिटिश टूक ओवर। हमने कहा था जब तक ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे नहीं आए थे, उससे पहले एक बहुत बड़ी पावर, ऑलमोस्ट काफी मेजर पार्ट सब कॉन्टिनेंट का कवर करते हुए मराठास जो है फैले हुए थे। डेक्कन से शुरुआत करके वो लोग धीरे धीरे करके, जो हमारी ताराबाई थी उनके टाइम पर भी नॉर्थ इंडिया में उन्होंने राज करना शुरू किया था। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर हुई थी। तो देखो जरा हम लोग चैप्टर की अपनी शुरुआत करते हैं। एंड यस, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1 देखो क्या बोल रही हूँ यहाँ पर मैं, एक सेकेंड जस्ट थोड़ा सा इसको ऐसे थिक। देखो फर्स्ट पॉइंट, पहली बात, मराठास थे कौन। मैंने बोला मराठास वर वॉरियर ग्रुप, भैया एक लड़ने वाले वॉरियर ग्रुप थे। ठीक है जी, फ्रॉम द वेस्ट एंड डेक्कन, जो आपके महाराष्ट्र वाले पार्ट, यहाँ वाले पार्ट से जो आए थे, ये आपके थे बच्चा आपके मराठास। दे रोज टू प्रोमिनेंस अंडर शिवाजी महाराज। इसके फाउंडर कौन थे, शिवाजी महाराज थे। तो वहां उस टाइम पर जो है ये एक प्रोमिनेंट काफी बड़ी पावर जो है बने थे, जिन्होंने एक हु बिल्ट एन इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम, जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट आजाद बिल्कुल मराठा किंगडम बनाया था, जिसने मुगल एम्पायर को चैलेंज भी किया था, उनसे अलग हटके एक अपना जो है अपना एक अलग इंडिपेंडेंट पावर जो अपनी स्टैब्लिश करी थी इस वेस्ट एंड डेक्कन वाले पार्ट में, विच इज इन महाराष्ट्र। कहते हैं किस तरीके से वो लार्जेस्ट पैन इंडिया पावर, मतलब पूरे इंडिया में फैली हुई बहुत एक बड़ी पावर बन गए थे। कैसे बने थे, ऐसा क्या था उनके पास। पहली बात मैंने उस टाइम पर ही कहा था, उनकी मिलिट्री, उनकी नेवी, उनका गुरिल्ला वॉरफेयर करने का तरीका, हर एक चीज, इन चीजों ने काफी ज्यादा उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करी। उनकी स्ट्रैटेजीज, मैंने कहा जो उन्होंने मिलिट्री की उनकी स्ट्रैटेजीज थी, मिलिट्री जो उनकी स्ट्रेंथ थी, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। अच्छा एक और चीज, जब भी मराठास का नाम आए तो आप लोग वहीं से गुरिल्ला वॉरफेयर को जरा रिलेट कर लेना, बिकॉज मराठास दे आर वेरी मच मैं कहूंगी पॉपुलर फॉर देयर गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, जब हम छुप छुप कर वॉर करते हैं। फॉर सपोज हम पर कोई अटैक करने आई है, कोई गवर्नमेंट का आर्मी आई है, कुछ भी यहाँ पर आए मुगल्स वगैरह। अब जो मराठास है वो अपनी भूमि का, अपने लैंड का, अपने टेरेन का, अपने फॉरेस्ट का, अपनी नदियों का फायदा उठाकर, फायदा इंसान मतलब उसको समझकर, उसकी जानकारी रखकर, जब छुप छुप कर उनके अटैक को यहाँ पर रिटेलिएट करें, उनका बदला लें, उनको मारे, हाइड एंड सीक के, जो मतलब छुप छुप कर वो सामने आकर लड़ नहीं रहे, वो छुप छुप कर पेड़ के पीछे छुपेगा, फिर तो गोली मार, फिर यहाँ पे तीर मारेगा, फिर छुप जाएगा, फिर तीर मार देगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज बच्चा आपका गुरिल्ला वॉरफेयर। इसमें मराठास में सबसे ज्यादा ब्रिलियंट था, तो उनकी ये जो चीज थी यहाँ पर, उसने उनको काफी आगे बढ़ाने में हेल्प करी थी। तो हमने वही मैंने लिखा है यहाँ पर कि शिवाजी और जो उसके जनरल्स थे, उनके फास्ट कैवलरी, बहुत तेज दौड़ने वाली, हमने कहा था कैवलरी, इन्फेंट्री, और यहाँ पे आपकी जो नेवी वगैरह थी वो उसने यहाँ पे काफी हेल्प करी थी। तो हिल फोर्स यहाँ पर थे, सरप्राइज अटैक करना, सरप्राइज अटैक का मतलब क्या होता है, गुरिल्ला वॉरफेयर करना, इन सब चीजों ने काफी उनकी हेल्प करी थी बड़ी बड़ी मुगल आर्मी से लड़ने के लिए भी। दूसरा हमने कहा था रेवेन्यू सिस्टम जो उनका काफी अच्छा था। हमने देखा था चौथ और सरदेशमुखी कि जिन एरियाज पे वो राज नहीं कर रहे हैं बल्कि तुमको ही राज करने के लिए दे रहे हैं, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम पे अटैक ना करा जाए, तो तुम जो है मुझे अपने लैंड रेवेन्यू का 25% एस चौथ दोगे और 10% एस सरदेशमुखी दोगे। ठीक है, तो ये जो है तुम मेरे को टैक्स यहाँ पर दोगे।
थर्ड यहाँ पे था नेवल पावर। हमने कहा था यहाँ पर जो आपके कनौजी एंग्रे थे उनकी बात मानकर उनके अंडर जो है नेवीज को काफी ज्यादा उस टाइम पे मतलब वहां की नेवीज को मतलब बेसिकली, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी और ऐसी पावर नहीं थी मराठास के अलावा, इवन नॉट इवन मुगल्स इनकी इतनी अच्छी आर्मी नेवी आर्मी हो, नेवी फोर्स हो जिनकी इतनी अच्छी नहीं था उस टाइम पे, उन लोगों ने स्टैब्लिश नहीं करा था। लेकिन क्योंकि वो आपके कोस्टल रीजन से थे तो इन लोगों ने काफी ज्यादा अच्छे से नेवीज को स्टैब्लिश करा था, जिससे क्या हुआ था, इवन इन लोगों ने अपने कोस्ट को प्रोटेक्ट करा। यूरोपियन के जो ट्रेड था जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन ट्रेड कर रहे थे, जो उनका डोमिनेंस था उसके ऊपर सुप्रेमेसी थी, उसको जो है चैलेंज करा कि भाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा डोमिनेंस यहाँ पर नहीं रहेगा, अकेले यहाँ पर तुम लोग काम नहीं करोगे। अच्छा, फिर यहाँ पे आएगा कलेक्ट ट्रेड पासेस फ्रॉम फॉरेन शिप्स। अब जो यहाँ पर आपके फॉरेन शिप्स थे, हमने कहा था कि जिस तरह से वो था ना कि भाई जो यूरोपियंस हैं मेनली, तो वो लोग जो है क्या करेंगे मुगल्स वगैरह से ना ट्रेड करने के लिए, अगर आपको सी रूट में ट्रेड करना है, सी ट्रेड करना है अगर आपको, तो आपको हम ब्रिटिशर से आपको ट्रेड पास लेना होगा, वो ये कहते थे। इसको चैलेंज करके हमको याद है हमने पढ़ा था कनौजी एंग्रे ने उनको ही कहा था कि भैया अगर तुमको हमारे यहाँ से ट्रेड करना है तो तुम जो है हमसे यानी कि मराठास से तुम क्या लोगे, पास लोगे, ट्रेड पास। तो यानी कि उन्होंने जो उसको चैलेंज करा था यूरोपियन की डोमिनेंस को। समझ में आ गया जी फर्स्ट क्वेश्चन। चलो जी सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसी चीजें हुई कि उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, उनका गुरिल्ला वॉरफेयर, उनकी नेवी पावर, उनका रेवेन्यू सोर्स, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज, ये सब यहाँ पे कुछ चीजें हुई। अच्छा, सेकंड देखो कह रहे हैं व्हाट वर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ देयर गवर्नेंस। अब देखो यहां से ना पता है क्या, काफी कुछ चीजें पे रिलेट कर रही है। आखिर मराठास के राज करने का, गवर्न करने के फीचर्स यहाँ पर कौन कौन से थे, तो उसमें कुछ ऐसा अलग नहीं लिखना है आप लोगों ने। हमने बोला सेंट्रल अथॉरिटी थी कि भैया शिवाजी जो है वो सेंट्रल रूलर थे, लेकिन उनके बाद हम लोगों ने देखा था पेशवा का सिस्टम विच वॉज प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम, ये यहाँ पर आ गया था। वही लोग जो है एक्चुअल रूलर्स यहाँ पर काम करने वाले वो लोग जो है वो बन गए थे, हमने ये भी चीज देखी थी। सेकंड मैं बात करती हूँ यहाँ पे कॉन्फेडरेसी सिस्टम। इसमें से एक आधा पॉइंट था जो मैं ऊपर डालने वाली थी, लेकिन फिर जब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का मेंशन कर दिया, मतलब यहाँ पे ये था कि ये 2 पॉइंट ना मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए, मतलब मुझे था कि मैं 6 पॉइंट यहाँ मेंशन कर रही हूँ, बच्चों को लॉन्ग लगेगा। फिर मेरे को हुआ कि ठीक है मैं अब बोल दूंगी बच्चों को कि भाई सारे पॉइंट्स आपने नहीं करने, मैं पहले बोलती हूँ जो आपको इजी लगे। मतलब मुझे लगा कि हाँ जस्टिस का हमने क्योंकि पॉइंट पढ़ा था, इसलिए मुझे ये हुआ कि आपको इसके बारे में मुझे बताना है, एंड आपको ये भी बताना था कि हाँ जी ये लोग जो है कई बार लोकल रूलर्स के साथ अलायंस करते थे। तो कई चीजें इसमें से ऐसी हैं जो मुझे बतानी ही थी, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। तो अगर आप लोगों को ये हो कि बहुत लॉन्ग है तो आप कोई भी 3 पॉइंट कम से कम आप याद कर लेना कि सारे आंसर्स में से। अच्छा, देन मैं बात कर रही हूँ कॉन्फेडरेसी सिस्टम, एक कॉन्फेडरेसी बनाना, एक ग्रुप बनाना। तो कहते हैं पावर जो उस टाइम पे शेयर थी, हमने देखा था अलग अलग यहाँ पे इंडिपेंडेंट चीफ थे उनके, शिंदियास थे, होलकर थे, भोसले थे, जहां से आपके ये वाला ये मराठास बॉर्न हुए थे, गायकवाद वगैरह थे। ठीक है, इससे क्या हुआ था दूर दूर के रीजन तक एक सही तरीके से कंट्रोल करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, यहाँ पे जो है हमको इस वाले हमारे पॉइंट से, हमारे रूल से, हमारे सिस्टम से जो है वो मिलता था। रेवेन्यू की हम ऑलरेडी यहाँ बात कर चुके हैं, बिकॉज ये फीचर है ना ये भी तो मराठास का, कि ये वाला टैक्स था चौथ 25% और सरदेशमुखी यहाँ पर था, नॉन मराठा के टेरिटरीज जो है उनसे हम ये लेते थे। मैंने बात करी मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशन की, हमने कहा यहाँ पे कैवलरी है, हमारी इन्फेंट्री है, गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करा गया, और फोर्ट्स का मैंने हर पॉइंट में मेंशन करा है, बिकॉज मराठास और फोर्ट्स मतलब फोर्ट्स के ऊपर बेसिक एक जनरल स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है कि क्यों फोर्ट्स को हमने इतना इंपॉर्टेंट माना है, क्योंकि मराठास के टाइम पे फोर्ट्स मतलब एटलीस्ट मैं कहूंगी बैकबोन ऑफ देम, तो फोर्ट्स तो मतलब उनके लिए सब कुछ था मराठास के लिए, तो ये वाला पॉइंट रहेगा। फिर यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भैया ये था कि विलेजेस जो है रिटेन सम ऑटोनॉमिक, यानी कि जो गांव थे हमारे ना, जो गांव थे उनको थोड़ी बहुत कुछ पावर्स यहाँ मिल गई थी अंडर लोकल चीफ, जो उस टाइम के लोकल चीफियन थे उनके थ्रू। लेकिन जो रेवेन्यू था या जो लॉ की जो पावर थी वो सब आपके सेंट्रल के पास ही थी, मराठा के जो ऑफिशियल्स थे उन्हीं के पास थे। लेकिन मेन पॉइंट मुझे क्या बताना था आपको कि जस्टिस की हमने यहाँ बात करी थी, हमारे अधिकारों की प्रोटेक्शन की यहाँ बात करी थी, तो वो यहाँ पर जो है करी जा रही थी। फिर मैंने यहाँ कहा फ्लेक्सिबिलिटी थी, डिप्लोमेसी थी कि बातचीत करके सबके साथ समझौता कर रहे थे मराठास, हर किसी से इन्होंने दुश्मनी मोल नहीं ली थी, बल्कि यहाँ पर कुछ लोकल जो आसपास के रूलर्स हैं उनके साथ ही अलायंस भी करते थे। अलायंस का मतलब जुट गए, मिल गए, चाहे डिप्लोमेसी बातचीत के थ्रू, चाहे मैरिज का अलायंस करा, चाहे ट्रीटी करी, कुछ भी यहाँ पर करा, तो उन लोगों ने हर बार उनसे लड़ाई नहीं करी, जिससे जिस चीज ने उनके किंगडम को, उनके एम्पायर कहूंगी उनको उसको जो है स्टेबिलिटी भी दी एक हद तक। सॉरी, ठीक है। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इम्पैक्ट डिड मराठा एम्पायर लीव इन द इंडियन हिस्ट्री। आखिर इंडिया के इतिहास में मराठास ने क्या छाप छोड़ी, क्या इम्पैक्ट अपना छोड़कर जाते हैं। पहली बात देखो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था, उन्होंने कहा
कि आप कौन से रीजन से राज करते हो, आप कितने छोटे एरिया से निकल कर आते हो, वो डिपेंड नहीं करेगा कि हाँ आप कितने बड़े एरिया में राज कर सकते हो। मराठास भी जो है बहुत छोटे एरिया से निकल कर आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी मिलिट्री अपनी टेक्टिक्स का, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी चीजों का, अपनी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करके मुगल्स के इतने बड़े एम्पायर को वीक तक कर दिया था। तो यहाँ पर वो चीज यहाँ पर थी। कहते हैं कि ब्रिटिशर से पहले हमने पढ़ा, वो ऑलरेडी बहुत बड़ी पैन इंडिया पावर इस टाइम पे यही थी। मुगल एम्पायर को उन लोगों ने वीक किया था, जिसकी वजह से एक वैक्यूम यहाँ क्रिएट हो गया था। हालांकि जिसके बाद प्रॉब्लम ये हुई थी कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए थे, लेकिन चलो ठीक है। सेकंड देखो, मैंने बात करी हूँ मिलिट्री इम्पैक्ट की, हम पहले ही बोल चुके हैं भैया, गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना, फोर्ट बेस्ड डिफेंस। ये वर्ड मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, फोर्ट बेस्ड डिफेंस, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी करा था। फोर्ट बेस्ड डिफेंस का मतलब क्या होता है, इन लोगों ने कई बार आगे देखोगे आप रायगढ़ वगैरह में जगहों में, या आपका प्रतापगढ़ फोर्ट वगैरह एक्सेट्रा आप पढ़ोगे जब, कि भाई जो फोर्ट थे उन्होंने, क्योंकि मैंने बोला कि मराठास के टाइम पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा था इन फोर्ट्स ने, तो हमने कहा फोर्ट के पीछे छुपकर या फोर्ट में छुपकर फोर्ट से इन लोगों ने कई बार खुद को बचाया भी था। तो फोर्ट बेस्ड डिफेंस भी इन लोगों ने यहाँ पर करा था। नेवल पावर हम लोगों को पता है कनौजी एंग्रे के टाइम पे थी, और उन्होंने यूरोपियन की डोमिनेंस जो थी आपके कोस्ट में, उसको जो है चैलेंज भी किया था। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू इम्पैक्ट क्या रहा था, रेवेन्यू सिस्टम हम लोगों को पता है काफी सही रहा था, जिससे क्या हुआ था, वो दूर दूर की टेरिटरीज जो है, जो मराठास के अंडर नहीं है, उस पर भी कंट्रोल वो कर पाते थे। कल्चर काफी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को जरूर याद रखना कि मराठास ने क्या किया था, आर्ट को, लिटरेचर को, म्यूजिक को, इन सबको पैट्रोनाइज किया था, इन सबको माना था। इवन हमने देखा था कि उन्होंने भरतनाट्यम को भी प्रमोट किया था, टेम्पल के आर्किटेक्चर को, डिवोशनल म्यूजिक को, उन्होंने इन सबको भी काफी प्रमोट किया था। इनकी लेगेसी जो है रहती है, इससे जो हमारे मराठास के बाद हम ये हम लोगों के दिमाग में पर्सपेक्टिव था कि भाई मराठास हम लोगों के थे, मतलब हम लोगों के इंडिया के थे, इंडिजीनियस थे, कोई ग्रीक्स की तरह या मुगल्स की तरह या मैं कहूँ ब्रिटिशर्स की तरह बाहर से आए हुए नहीं थे। तो इससे बाद में इंडियंस को ये चीज हुई थी कि भाई जब मराठास इतने बड़े रीजन पे राज कर सकते हैं, उनको हरा कर, तो हम लोग आगे चल के अपनी फ्रीडम को क्यों नहीं मांग सकते हैं, क्यों उसके लिए नहीं लड़ सकते हैं। तो बाद के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो जो है काफी इनसे इंस्पायर भी हुए थे। ये बात समझ में आ गई जी। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट बात करती हूँ मैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं था, पेज नंबर आपके 66 पे क्वेश्चन था एक्चुअली, मैं सीधे उस पर पहुंचती हूँ। ये रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन था, ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट गुरिल्ला वॉरफेयर। आपको कुछ नहीं था, गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में एक आधा इन्फॉर्मेशन और निकालनी थी कि क्या होता है ये, कौन कौन सी कंट्रीज में, कौन कौन सी जगहों पे हमारे इंडिया के बाद, मराठास के बाद इसका इस्तेमाल होने लगा। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, नॉट टू रिमेम्बर, नॉट टू लर्न, जस्ट अ बेसिक नॉलेज, क्योंकि उसमें था नहीं। तो स्पेन में हुआ था, स्पेनिश गुरिल्ला से और नेपोलियन के बीच में हुआ था, वियतनाम में हुआ था, एक्चुअली आपका अफगानिस्तान में हुआ था, तो कुछ जगहों पे इस तरह से वो हुआ था। अच्छा, देन उसके बाद एक और क्वेश्चन था, आई थिंक ऑन पेज नंबर 70 80, आगे 70 या 80 में से था। तो ये हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, समवेयर हेयर आ जाएगा वो, 75 है अभी। लेट्स जस्ट मूव फ्यू पेज यहाँ पे। कहते हैं हैव यू हर्ड ऑफ द डांस फॉर्म भरतनाट्यम, क्या आपने भरतनाट्यम के बारे में सुना, जो हमने कहा कि हाँ जी थंजावुर में, तमिलनाडु में, वहां पे जो इमर्ज हुआ था। कहते हैं उनका डीप कनेक्शन है मराठास के साथ। क्या कनेक्शन है आखिर भरतनाट्यम का मराठास के साथ, बहुत सिंपल शब्दों में बताती हूँ। भरतनाट्यम जो कि क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का, हमको पता है ये डेवलप करा गया था बच्चा अंडर द मराठा रूलर्स ऑफ थंजावुर। जो थंजावुर में जो मराठा के रूलर्स थे उनके द्वारा ये डेवलप करा गया था। जैसे आपके सरफोजी टू थे, इन्होंने इसको काफी माना था, काफी पेट्रोनाइज करा था इसको, काफी इसको सपोर्ट किया था। और कहते हैं कि यहाँ पर जो आपके थंजावुर के क्वार्टेट थे, क्वार्टेट का मतलब क्या है, जो आपके थंजावुर के यहाँ पे 4 भाई थे, उनके सपोर्ट से जो भरतनाट्यम था वो आज की इस फॉर्म में आ पाया है, समझे। तो सरफोजी टू जो कि आपके इधर के किंग थे मराठा के, और इनके साथ जो है मिलकर इस चीज ने काफी एक अच्छा रूप जो है इमर्ज किया था, जो इसका रूप हमें आज देखने को मिलता है। ठीक है जी, दैट वाज इट। अब देखो नेक्स्ट टाइम आते हैं बच्चा आपके क्वेश्चन आंसर्स पे, क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज वाले पार्ट पे। फर्स्ट देखो यहाँ पर कहते हैं बच्चा आपका, एनालाइज हाउ ज्योग्राफी particularly mountains and coastlines guided Maratha military strategy and state formation। हम पहले भी पढ़ चुके हैं किस तरह से इन लोगों ने माउंटेन्स का, हिल्स वगैरह का, फोर्ट्स वगैरह का इस्तेमाल किया था, कोस्टलाइंस का इस्तेमाल किया था अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए, उसको वो ताकत देने के लिए, वो मिलिट्री स्ट्रेंथ, यहाँ पे किस तरीके से मिलिट्री की स्ट्रैटेजी को यहाँ पर किस तरह से वो गाइड हुए और किस तरह से उससे एक स्टेट फॉर्म होगी। मतलब बेसिकली हम भी बात कर रही है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि माउंटेन्स की, कोस्ट की, फोर्ट्स की यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या थी मराठास के एम्पायर में, सिंपल सी भाषा में।
हमने कहा माउंटेन्स के बारे में, जो आपके वेस्टर्न घाट्स वगैरह हैं, तो हमने कहा कि वेस्टर्न घाट जो है वो नेचुरल प्रोटेक्शन देते हैं और मुगल आर्मीज के अगेंस्ट जो एक बैरियर क्रिएट करते हैं। इस तरीके से आपके होते हैं ये वेस्टर्न घाट्स। पतले से आपके होते हैं बच्चा आपके ईस्टर्न घाट, थोड़े से मतलब थोड़े चौड़े होते हैं ईस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट तो थोड़े से पतले होता है, लेकिन काफी काफी वो होते हैं आपके मतलब टूटे हुए से, मतलब यहाँ पर ये चौड़े होते हैं लेकिन ये टूटे हुए होते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन पतले होते हैं। ये ज्योग्राफी की कुछ टर्म्स है। अच्छा, हमने कहा मुगल एम्पायर्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन जो है उन्होंने दी हमें। मराठास बिल्ट एंड यूज हिल फोर्ट्स, मैंने बोला फोर्ट्स का इस्तेमाल करते थे जो हिल पर बनते थे, बहुत बड़े बड़े, रायगढ़, प्रतापगढ़, रूट्स को कंट्रोल करने के लिए, सप्लाईज को स्टोर करने के लिए, और अपनी टेरिटरी को, अपने लोगों को, अपनी आर्मी को बचाने के लिए। हमको पता है माउंटेन्स ने जो है अलाउ करते थे। माउंटेन्स का एक रोल और क्या रहा, माउंटेन्स में तो उन लोगों ने हिल फोर्ट्स बनवाए। दूसरा, माउंटेन्स में इन लोगों ने हिल हिल फोर्ट बनवा के यहाँ पे क्या करा, गुरिल्ला वॉरफेयर करा, जिससे हमको पता है क्या बेनिफिट हुआ। हालांकि देखो क्या था कि डिफिकल्ट टेरेन है, क्योंकि ऊपर चढ़ना है, इतना हिल स्लोप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जो मुगल्स की आर्मी वगैरह थी, जो भी एनिमी की आर्मीज होती हैं, उनको वहां तक पहुंचने में, वहां जाके लड़ने में ना काफी मुश्किल होती थी, इसलिए माउंटेन्स ने काफी अच्छा रोल प्ले करा। सेकंड बात करूं अगर कोस्ट लाइन की, तो कोंकण कोस्ट से आपका कोंकण कोस्ट इन बचा। कोंकण कोस्ट देखो ये आपका पता है क्या होता है, जैसे आपका गुजरात का और यहाँ का तो इसे हम बोलते हैं कच्छन काठियावाड़ कोस्ट। मुंबई का जो कोस्ट होता है आपका महाराष्ट्र वाला, दिस इज कॉल्ड आपका कोंकण कोस्ट। जो आपका कर्नाटक का होता है उसे हम बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट, और फिर जो आपका केरला का होता है इसे हम बोलते हैं आपका मालाबार कोस्ट। ये आपका ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर कोंकण कोस्ट कौन सा आपका, महाराष्ट्र वाला, तो कहते हैं महाराष्ट्र वाला और अरेबियन सी, इन दोनों जगहों पे क्या हुआ था, मराठास क्योंकि महाराष्ट्र में थे तो उन लोगों ने नेवी डेवलप करी थी कनौजी एंग्री के वो उसके साथ मिलकर, वो हमको पता है। सी रूट को कंट्रोल करा था। टेक्सेस यानी कि जो ट्रेड पासेस थे वो यहाँ पे यूरोपियन से कलेक्ट करे थे। यूरोपियन शिप्स को हरास करा था, उनसे ट्रेड पासेस लिए थे, वो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। ठीक है जी, चलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज इमेजिन यू आर क्रिएटिंग अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ मराठा लीडर फॉर यंग स्टूडेंट्स। देखो कह रहे हैं कि मान लो सपोज मेरे लिए क्वेश्चन नहीं, मान लो तो कहते हैं कि आप सपोज करो कि जो यंग स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, या मान लो आप 8th क्लास के बच्चे हो, तो आपके लिए जो छोटे बच्चे हैं, आप इन सब जो बायोग्राफी आप प्रिपेयर कर रहे हो, बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो आप किसी एक पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, क्या करा उन्होंने लाइफ में अपनी, क्या करा क्या नहीं करा, क्या उनकी विक्ट्री रही, क्या उनके लॉसेस रहे, वो बताते हो आप। अगर ये वो इंसान खुद लिखे, सपोज मैं अपनी खुद लिखूं, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर आप मेरी लिखोगे, मैं आपकी लिखूंगी, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। तो वो आप लिखोगे तो आप सपोज आप चाहे आप कनौजी एंग्री के ऊपर लिखो, चाहे बाजीराव के ऊपर लिखो, चाहे महाजी शिंदे, अहिल्याबाई होलकर, ताराबाई, किसी के ऊपर लिखो, बीइंग अ वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन रोल, तो मैं यहाँ पे लिखा है अहिल्याबाई होलकर के ऊपर, जिसमें मैं तीन छह पैराग्राफ लिखने हैं, क्यों वो इंस्पिरेशनल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बताने हैं उनके बारे में। तो मैंने यहाँ बोला है भैया अहिल्याबाई होलकर द क्वीन हु केयर्ड फॉर हर पीपल, वो क्वीन जिन्होंने वॉर तो लड़े ही, लेकिन साथ साथ अपने लोगों की बहुत ध्यान रखा उनका, उनके जो टेम्पल्स वगैरह को रिनोवेट कराया, बाकी काम करे। क्या मैंने क्या लिखा है देखो, आप देखो 3-4 पैराग्राफ थे, आप चाहो तो इनमें से कोई 2 पैराग्राफ याद कर लो, एक याद कर लो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तो नहीं लिखूंगी ना, एक यहाँ पे लिख दिया, जो आपको सही लग रहा है इनमें से, जो आपको इजी लग रहा है बेसिकली, आप उसको याद कर सकते हो, सिंपल सी भाषा में अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, मैंने बोला भैया अहिल्याबाई होलकर जो है वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड रूलर्स थी सोसाइटी की, इंडियन हिस्ट्री की। वो मराठा की होलकर डायनेस्टी से थी, डायनेस्टी का मतलब वंशज, और वो क्वीन बन गई थी। जो उनके हस्बैंड थे खंडेराव होलकर, उनकी डेथ के बाद ये क्वीन बन गई थी। अब देखो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद जहां वुमेन बिल्कुल टूट जाती है, खराब हो जाती है, कुछ नहीं बचता उसके पास, वहां पे उन्होंने करेज दिखाया और आगे जो है देश की सेवा करने की सोची। उनके लिए बिगेस्ट चैलेंज क्या था, उनकी पर्सनल ट्रेजेडी। ऑब्वियसली बात है भैया, मैंने वही बताया, हस्बैंड जो चले गए, बाद में उनका बेटा ही मर गया था, तो गिव अप करने की बजाय जो अहिल्याबाई थी, उन्होंने जो मालवा का किंगडम था उस वाले को उसको संभाला अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी अपनी कहूंगे ना डिटर्मिनेशन से, कि जुटकर बस करना ही करना है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करा, पीस को, प्रोस्पेरिटी को अपने स्टेट में उनको लागू करा, उसको डेवलप करा बेसिकली। उनको हम जानते हैं पीपल्स क्वीन के नाम से, जिन्होंने बहुत टेम्पल्स बनवाए, रोड्स बनवाए, वेल्स, धर्मशाला, इवन जो उनके अंडर एरिया नहीं आ रहे वहां भी उन्होंने काम करा था, रिस्टोर करा था काशी विश्वनाथ टेम्पल, आपका सोमनाथ टेम्पल गुजरात का। और जो मतलब जो उनके नॉर्मल लोग थे यहाँ पर, जो सब्जेक्ट जो जनता थी उनकी, उसको बड़े दयालुता से, बहुत फेयरनेस के साथ, लव दिखाते हुए, रिस्पेक्ट दिखाते हुए उन सबको यहाँ पर ध्यान रखती थी। तो कहते हैं कि वो
सच्ची रूलर थी, जो कि जिनका जो एक काम था, उनके कंपैशन, उनका एक पैशन था उस चीज को करने का लिए, एक कंपेनियनशिप थी वहां पर, जस्टिस और सर्विस के थ्रू जो है वो चीज आई डेवलप हुई थी। उनको था कि भैया उनको न्याय करना है, अपने लोगों के साथ सर्विस देनी है, उनको उनका काम करना है, एक्सेट्रा यहाँ पर चीजें हुई। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे आता है, इफ यू कुड विजिट वन मराठा फोर्ट टुडे, अगर आप किसी मराठा फोर्ट जा सको तो आप कहाँ जाओगे? रायगढ़, प्रतापगढ़, गिंगी या सिंधुगढ़, कहाँ जाओगे? तो आपको बताना है वहां जाओगे तो क्यों जाओगे। अब आप वहां गए हो तो वहां के आर्किटेक्चर के बारे में, अपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताना है। तो मैंने क्योंकि रायगढ़ के बारे में काफी पढ़ा, तो मैं जाना चाहूंगी रायगढ़ फोर्ट। कहाँ जाऊंगी मैं? रायगढ़ फोर्ट में जाना चाहूंगी। आपको चैप्टर में दिखा रखा था। रायगढ़ क्यों? रायगढ़ क्यों? एक बार दिखाऊं रायगढ़ फोर्ट कहाँ पे था? पूछा एकदम से यार, बताइए कौन से पेज में, पेज निकालना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। वो स्टार्टिंग में थी, बिकॉज एक मिनट, जो हमने बहुत बड़ा गेट देखा था, देखो ये रहा, ये आपका, ये रहा, ठीक है। ये आपका रायगढ़ फोर्ट है, ये देखो इसका गेट वे, जहां पर हमने कहा था कि जो आपका शिवाजी थे उन्होंने क्राउन जो है पहना था यहाँ पे गेट पे। तो भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं जाना चाहूंगी, जो कैपिटल थी आपके छत्रपति शिवाजी महाराज की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मराठा फोर्ट्स के रहा है, उसको जानते हैं हम, जहाँ पे शिवाजी ने क्राउन जो है पहना था 1674 में। हिस्ट्री की बात करें, यादव ने बनाया था ये, बाद में इसको कैप्चर कर लिया, डेवलप कर लिया शिवाजी महाराज ने, गोरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू कैप्चर करा था, ये भी हमको पता है। शिवाजी के डेथ के बाद ये जो मुगल्स थे यहाँ पर औरंगजेब के अंदर, उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था, लेकिन तब भी मराठास का ही सिंबल ये रहा है आपका रायगढ़ फोर्ट। तो जब भी आप अगली बार राजस्थान जाना हो, तो आप लोग अगर देख सको इसको तो जरूर देख कर आना। आर्किटेक्चर क्या क्या था, किस तरह बना हुआ था, नकाशी क्या थी, क्या चीजें थी इसके अंदर। मैंने कहा बिल्ट ऑन अ स्टीप हिल, एक बहुत खड़ी हिल थी, उस पे बना हुआ था। और कितने हाइट देखो, 820 मीटर हाइट, जिससे यहाँ पे अटैक करना काफी मुश्किल था। ऑब्वियसली बात है, इतना ऊपर चढ़ना, वहां चढ़ के अटैक करना काफी मुश्किल है। मैसिव गेट पे बताया, दिखाया मैंने अभी ऑलरेडी आपको इस पिक्चर में, कितना बड़ा यहाँ पर गेट पे था। राजभवन है, रॉयल पैलेस, जगदीश्वर टेम्पल है, यहाँ पर मार्केट एरिया है, तो शिवाजी की समाधि यानी कि टॉम भी वहां पर है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या थी? ऑब्वियसली बात है, हाइट लोकेशन है, जिसकी वजह से एनिमीज का वहां तक पहुंचना, कैप्चर करना काफी मुश्किल था। ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना, चाहे डेक्कन प्लेट्यू, कोंकण को, उसके कोई से भी, उनको काफी सही यहाँ पे रहा। और ये जो आपका था, ये नर्व रहा, नर्व सेंटर रहा बिल्कुल मराठा के एडमिनिस्ट्रेशन का और उनकी मिलिट्री की प्लानिंग का। तो ये जो कुछ यहाँ पे चीजें हुई इसके बारे में, रायगढ़ फोर्ट के बारे में बेसिकली। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आते हैं। द चैप्टर स्टेट्स द ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम द मराठास मोर देन फ्रॉम द मुगल्स और एनी अदर पावर। कहते हैं ब्रिटिशर्स ने, हमने ये लाइन पढ़ी थी कि भाई, जब मैंने समझाया था आपको कि ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि ब्रिटिशर्स ने मराठास से जो है इंडिया को उतना लिया जितना उन्होंने किसी और से नहीं लिया था। ठीक है। तो बेसिकली हमने वो लाइन इसलिए बोली थी, कहते हैं क्यों बोली ये लाइन, क्या मतलब है इसका और क्या एविडेंस है इस लाइन का, कि आप क्या बोलना चाह रहे हो इस लाइन के थ्रू, और चैप्टर में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो दर्शाता है जो आप कहना चाह रहे हो। मतलब बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं इसके थ्रू कि हाँ जी, इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये था कि मराठास जो एक बहुत बड़ी पावर रहे हैं, और इनसे एरिया को कॉन्कर करना ब्रिटिशर्स के लिए आसान नहीं रहा है। हमने देखा था 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए थे इंग्लिश और मराठास के बीच में, तब जाके मराठास से प्रॉपरली वो ले पाए थे अपने उस एरिया को। तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। इवन हमने कहा था कि जो आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, आगे शायद मैंने लिखा उस पॉइंट को, जो आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, वहां पर भी ये चीज थी कि उसमें भी एक चीज ना बहुत वो रही थी। एक सेकेंड, ठीक है। जो आपका थर्ड बैटल था पानीपत का, हमने कहा था पानीपत में लड़ाई लड़ाई लड़ी थी वो वाली हरियाणा में। अब जब मैंने ये बोला, उसमें हारने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था, काफी बड़ा, कि जब हमने ये पढ़ा था कि मराठास का जो है ना गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत अच्छा रहा है। तो हरियाणा में तो इतने फॉरेस्ट या माउंटेन्स वगैरह कुछ है नहीं, तो वहां पर छुप छुप के लड़ना उन लोगों के लिए आसान नहीं हुआ। तो जो वो वहां पे जो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, वो वाली गुरिल्ला वाली, वो काम नहीं आ पाई। एक ये भी रीजन रहा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में उनके हारने का। फिर जो हमने बोला 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए थे, और बहुत मुश्किल से इतने स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को, पॉलिटिकल पावर को, मिलिट्री पावर को इंडिया में से हटाना काफी मुश्किल काम था ये उन लोगों के लिए। कहते हैं एविडेंस क्या क्या रहे इसकी, हम ये कैसे कह सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, मुगल्स जो पहले डिक्लाइन हो गए थे औरंगजेब की डेथ के बाद, उनका एम्पायर वीक हो गया था, और आगे उसको वीक करने के लिए मराठास ने एक्सपेंशन होना शुरू कर दिया था। मराठास ने बहुत बड़े पार्ट जो एरिया अपने इंडिया के वो कंट्रोल कर रखे थे, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ब्रिटिशर्स के आने से पहले। हमने बोला कि मराठास ने 3 एंग्लो मराठा वॉर यहाँ पे लड़े थे, डिफीट मतलब डिफीट फेस करने से पहले। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर जो है बन चुके थे ऑलरेडी हमारे इंडिया के।
बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है इनका, फोर्स का, आर्मीज का, एक नेवी का इवन यहाँ पे जो है रहा था, जिसने मतलब ब्रिटिशर्स को जो है जिससे ओवरकम करना था, जिससे उभरना था, आगे आना था। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर रही। फिफ्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे आता है, कंपेयर हाउ शिवाजी एंड लेटर मराठास ट्रीटेड रिलीजियस प्लेसेस। किस तरह से शिवाजी ने और शिवाजी के बाद जो मराठा के रूलर्स आए उन लोगों ने रिलीजियस प्लेसेस को ट्रीट करा। अलग अलग लोग अगर अलग अलग फेथ को मान रहे हैं, अलग अलग रिलीजन में विश्वास रख रहे हैं, तो उसको उन लोगों ने कैसे उस चीज को हैंडल करा और क्या एविडेंस है बेसिकली। तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या कहते हैं, शिवाजी महाराज की बात करूं और बाद के मराठास की बात करूं, तो कहते हैं शिवाजी ने यहाँ पे सारे ही रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करी थी, चाहे हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, और यहाँ पे सेम काम इन लोगों ने यहाँ पर करा था। यहाँ पे शिवाजी ने टेम्पल्स को, मॉस्क को, चर्चेस को हार्म होने से करा था प्रोटेक्ट, और यहाँ पर भी इन लोगों ने यही किया था, सपोर्ट करे थे लोकल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चाहे मथाज है, चाहे टेम्पल्स है, चाहे मॉस्क है। अच्छा, सोल्जर्स को पनिश करा जिन्होंने रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक करा था। इन्होंने क्या करा था, हिंदू मुस्लिम प्लेसेस जो आपके हैं पूजा करने वाले, इन सबको पैट्रोनाइज करा, इन सबको माना, इन सबको पूजा। कई जो मुस्लिम थे वो भी उनकी आर्मी में, उनके कोर्ट में सर्व करते थे। यहाँ पे का अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने बहुत फेमस टेम्पल, चाहे वो काशी विश्वनाथ का था, सोमनाथ था, वो यहाँ बनवाया था। इवन कहते हैं कुछ आपके जो मॉस्क है, धर्मशाला है, वो सब भी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाई, यानी कि जो मराठास के बाद वाली रही है, लेटर मराठास मतलब बेसिकली, नॉट के बाद वाली। कहते हैं हिज आइडिया ऑफ हिंदवी स्वराज, हमने कहा था हिंदवी स्वराज सेल्फ रूल का यहाँ पर था कि सबके लिए जस्टिस यहाँ पर हो, सबको मिलना चाहिए, सिर्फ हिंदूज को नहीं बल्कि सबको। तो यहाँ पर था कि सारे ही लोगों को, एक जो फेथ के अलग अलग लोग हैं वो सब एक साथ यहाँ पे रह सके, प्रैक्टिस कर सके फ्रीली अपनी अपनी एक उस टेरिटरी में, बेसिकली उस एरिया में सब लोग जो एक साथ मिलजुल कर रह सके। अच्छा, फिर जो यहाँ पे कहते हैं बोथ शिवाजी एंड द लेटर मराठास जो आपके थे, दे बिलीव, किस बात में विश्वास रखते थे, रिलीजियस टॉलरेंस में, एज आई टोल्ड यू, एंड डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग रिलीजन को टॉलरेट करना, डाइवर्सिटी यहाँ पर होना, विभिन्नता होना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। इवन अलग अलग लोग जो यहाँ पर है तो उनको रिस्पेक्ट शो करना, ये भी उनके खून में था, वो ये काम भी करते थे। नेक्स्ट देखो, बात करो, चैप्टर डिस्क्राइब हाउ फोर्ट्स वर द कोर ऑफ द स्टेट। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आखिर फोर्ट जो इंपॉर्टेंट क्यों थे, किस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने में हेल्प करी। तो फोर्ट जो हमको पता है वहां बनवाते थे, काफी हार्ड था उनको कैप्चर करना, वहां चढ़ना, अटैक करना, सेंटर था एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टोरेज के रूप में भी ये हेल्प करते थे ये। ठीक है, सडन अटैक से जो है कि बचाते थे आपके किंगडम को, चाहे रायगढ़ हो चाहे प्रतापगढ़ हो। समझा चुकी हूँ, उससे यहाँ पे ब्रीफ दे रही हूँ बस। बड़ी बड़ी जो आर्मीज थी मुगल्स वगैरह की, ताकि वो आसानी से जो है कैप्चर ना कर पाए, अटैक ना कर पाए मराठास को, इस तरह से यहाँ पर उन लोगों ने हेल्प करी, फोर्ट्स ने आपके मराठास की। हमने कहा गुरिल्ला वॉरफेयर यहाँ पे करना उन लोगों के लिए काफी आसान हो गया था। फूड स्टोर करना, बिकॉज आई टोल्ड यू यहाँ पे फूड स्टोर करना, स्टोरेज का, डिफेंस के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करना, वो भी यहाँ पर था। तो यहाँ पे डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर जो है फोर्ट्स ने यहाँ पर प्रोवाइड करा था, बहुत सारे फोर्ट्स का होना, यानी कि डिफेंस के रूप में यहाँ पर काम करना, बड़ी बड़ी आर्मीज के अगेंस्ट, उनसे छुपना एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द चीफ डिजाइनर फॉर मराठा कॉइन। बेसिकली कह रहे हैं कि आपको मराठास के लिए कोई कॉइन डिजाइन करना है, तो आप उस पर क्या डिजाइन रखना चाहोगे, आपको बताना है। देखो मैं यहाँ पे चाहूंगी कि हम फ्रंट साइड पे, आपका रायगढ़ फोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहा है और माँ भवानी को काफी मानते हैं, तो हम उसका जो फ्रंट साइड है यहाँ पे वो रख सकते हैं। बैक साइड में क्योंकि नेवीज का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, तो नेवल शिप रख सकते हैं। हिंदी में स्वराज का इंस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे करवा सकते हैं। तो कुछ अपने अपने थॉट्स आप यहाँ पे दे सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर आता है, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन टू द मराठा पीरियड व्हाट डू यू थिंक वाज देयर मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन हिस्ट्री। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि आखिर इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा इंडिया की हिस्ट्री के लिए। काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनका ये था कि जो उन्होंने अपने स्वराज के लिए, सेल्फ रूल के लिए इन लोगों ने स्ट्रगल करा था, और ब्रिटिशर्स के आने से पहले मुगल्स को डिक्लाइन करके एक बहुत बड़ी पावर जो इंडिया को बनाया था। इंडिया में बेसिकली वो लोग बने थे शिवाजी महाराज के अंडर। उन्होंने किस तरीके से नॉर्मल लोगों का, उनके टेरेन का, उनके फोर्ट्स का, अपने अपने भूमि का, अपने फीचर्स का, अपनी ज्योग्राफी का यूज करके किस तरह से उन्होंने बड़ी बड़ी आर्मीज को जो है हराया। उन्होंने किस तरह से नेवी का इस्तेमाल करके वहां पे यूरोपियंस को वहां पे चैलेंज करा था। पेशवाज जो यहाँ पर आए थे, किस तरीके से उन लोगों ने यहाँ पर काम करा और बहुत बड़े एरिया पे रूल करा था। और रिलीजियस टॉलरेंस भी उन लोगों ने काफी करी थी। अहिल्याबाई होलकर जैसे यहाँ पे रूलर्स यहाँ पे थे, जिन्होंने बहुत से लोगों की यहाँ पे ध्यान रखा, उनकी नीड के अकॉर्डिंग काम करा। टेम्पल्स को, मॉस्क को, इन सबको यहाँ पे रेनोवेट भी कराया, जो वर्शिप की प्लेसेस थी उन सब जगहों को। इससे हमको पता चलता है कि जो मराठास हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस की लड़ाई उन लोगों ने नहीं लड़ी है, बल्कि साथ साथ अपने सब्जेक्ट्स के जो उनके अंडर हैं उनका ध्यान रखे, उनके साथ बहुत फेयर रहकर उन लोगों ने यहाँ पर काम करा है और रहे हैं, राज करा है। समझ में आ गया जी। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।